नहीं कहाँ रह गए हैं ये लोग भी ना, आज में इतना दुखी कर दिया है। हेलो, अरे यार तुमने कॉल किया कि नहीं किया उन लोगों को? अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गए वो लोग। तुम्हें मैंने बताया था ना, मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाना है, उसकी मदर बीमार है बेचारी, उनको देखने जाना है। जल्दी उनको कॉल करो यार। तुम तो फॉरेन में जाके बैठ गए हो अपने मजे करने, मुझे यहाँ पे छोड़ गए हो अपनी माँ के साथ। जल्दी कॉल करो, उन्हें बोलो जल्दी आए, मैं बिजी हूँ। लगता है आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज प्लीज बैठो। नमस्ते आंटी। हेलो मैम, आने में आपने बहुत देर लगा दी। सॉरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गया आने में, वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। पर कोई बात नहीं, अब मैं आंटी को अपने साथ लेके जाऊंगी। वो क्या है ना, हम भी चाहते थे कि मम्मी जी हमारे साथ ही रहें, पर आपको बताया था ना मैंने कि मेरे हस्बैंड जो है ना फॉरेन में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और मैं अकेली इनकी जिम्मेदारी नहीं ले पाती। आपको पता है मैं भी जॉब करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और फिर ये भी अकेली बोर हो जाती हैं घर पे। तो मैंने सोचा अगर ये अपनी जैसे कुछ लोगों के साथ रहेंगी तो इनका भी मन लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आजकल खर्चे थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं। खैर आप ये कंसेंट फॉर्म पे साइन कर दीजिए, फिर मैं आंटी को लेके जाऊंगी। अच्छा ठीक है। आंटी शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई थिंक गेट पे कोई आया है, मैं भी आती हूँ। ठीक है मैम, आप बात कर लीजिए। आंटी आपको विमला याद है? आंटी वही विमला जो बहुत साल पहले आपके घर काम करती थी, जिसकी बेटी की पढ़ाई के लिए आपने बहुत मदद की थी। ओह अच्छा, उसकी बात कर रही है। बहुत याद आती है मेरे को उसकी, बहुत सेवा करती थी वो मेरी। हर एक ही बार मिलने आई, फिर नहीं आई मिलने वो। तो क्या है ना आंटी, अब मम्मी ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। अरे तू बिमला की बेटी है? हाँ आंटी, मैं उसी बिमला की बेटी हूँ जिसकी पढ़ाई के लिए ना जाने आपने कितनी मदद करी थी। आंटी मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। आपको पता है आंटी, मेरा आपसे मिलने का इतना मन करता था, मेरा मन करता था मैं एक बार पूनम आंटी को ज़रूर देखना चाहूँगी जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी और एक बार भी जताया नहीं। मुझे आज भी याद है आंटी, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और मम्मी के साथ यहाँ आती थी, आप मुझे कितना प्यार करती थी, कितना खेलते थे आप मेरे साथ। बेटा तू तो पढ़ने के लिए बहुत दूर चली गई थी, तेरी मम्मी कहती थी। हाँ आंटी, आपने जो मेरी पढ़ाई के लिए मदद की थी उससे मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी। मैंने 6 साल यूएसए में जॉब की, लेकिन जब मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी तब मैं वापस इंडिया आ गई। आंटी आपको पता है, मम्मी हमेशा बताती थी कि आपकी बहू आपको कितना परेशान करती है। बस आपको देख के आप जैसी ना जाने कितनी औरतों की मेरी मम्मी ने मदद की है। आंटी जब भी मम्मी आपके बारे में बताती थी कि आपकी बहू कितना परेशान करती है आपको, आप जैसी ना जाने कितनी परेशान बुजुर्ग औरतों के लिए मेरी मम्मी ने वृद्धाश्रम खोला था। लेकिन जिस दिन आपके नाम का फॉर्म मेरी मम्मी ने देखा, उनकी तो आंखों से आंसू ही छलक गए। इस औरत ने उसकी बेटी को जीने की वजह दी, आज उसके बच्चों के लिए वही बोझ बन गई। आज वही बच्चे आपको अपने घर नहीं रखना चाहते। पर कोई बात नहीं आंटी, अब आप हमारे साथ रहोगे। अब तक आप अपने बेटे के साथ रहते थे, अब से आप अपनी बेटी के साथ रहोगे। अरे आप लोग अभी यहीं बैठे हो, अब तो मम्मी आपके साथ ही जा रही हैं, तो आप लोग वहीं जाके सारी बातें कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, मुझे ना लेट हो रहा है, आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ डिफरेंट होती है ना। मैं समझ सकती हूँ मैम, आप बहुत बिजी रहते होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आंटी को यहाँ से लेके जाऊँगी। चलो आंटी। कैसे चलूं बेटा, इस घर में तेरे अंकल की यादें हैं, इस घर में मेरी डोली आई थी। मेरी माँ ने बोला था जिस घर में डोली आती है ना, अर्थी वहीं से जाती है। मेरे बच्चों का बचपन यहाँ बीता, मैं इन दीवारों में मेरे प्राण बसे हुए हैं।
तू तो ले जाएगी इस शरीर को अपने साथ, पर मेरी आत्मा यहीं घूमती रहेगी। इस चार दीवारी के अंदर ही मेरी आत्मा रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं तो मरने के बाद भी यहीं रहूंगी। अब तू तो शरीर लेके जाएगी। चलो फिर, हाँ चलती हूँ, तेरे साथ ही चलती हूँ। क्या हुआ आंटी, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं बेटा, आखिरी बार अपने घर को जी भर के देख लूं। अब तो बस प्राण ही निकलेंगे वहां पर, आत्मा यहीं रह भटकेगी मेरी। चलो फिर भी ये बच्चे राजी रहे, खुश रहे बस। मैं जानती हूँ मैम, आपको बहुत देर हो रही होगी, पर अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं आंटी को कैसे जानती हूँ। आपको याद होगा मैम कि मेरी माँ विमला आपके यहाँ काम करती थी। आपको पता है मेरी माँ और आंटी कैसे मिले थे? मेरी माँ और आंटी एक अनाथ आश्रम में मिले थे, जहाँ पे आंटी एक बच्चा गोद लेने आई थी और आंटी ने एक लड़के को गोद लिया था और आगे चल के आंटी ने उसका नाम मनीष रखा था। हाँ जी मैम, वही मनीष जिसके घर में आज आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो, और वही माँ आज आप दोनों को बोझ लग रही है। पर कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आंटी अब हमारे साथ रहेंगी। आपको पता है बचपन से ही मैं सोचती थी कि ना जाने मैं कब आंटी से मिलूंगी, मैं कब उनसे मिलूंगी जिन्होंने मुझे एक मकसद दिया जीने का, पर इस तरह से मिलूंगी ये नहीं पता था। चलती हूँ मैम, थैंक यू। चलिए आंटी।